अभी हम लोग गिनती के 4 आसन कर रहे हैं जो हमारे स्पाइन पे काम करेगा, हमारे स्टमक पे काम करेगा, हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो पे और मानसिक विकास पे काम करेगा, प्लस हमारी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करेगा। 30 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर आपको डार्क सर्कल है, डबल चिन है, हेयर फॉल प्रॉब्लम है, फेस पे ग्लो नहीं है, तो इन सब के लिए, चेस्ट पे, स्टमक पे एक्स्ट्रा फैट है, इन सब के लिए 1 2 3 4। अब इसमें हमने बहुत सारे शरीर के हिस्सों को कवर कर लिया, तो आपके मल्टीपल बेनिफिट्स हो जाएंगे। फैट का फैट भी जाने लग जाएगा और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम में एक खासियत समझ लो, ऐसा नहीं कि मैं योग में आया और मैं अनुलोम विलोम को लाया, नहीं। जब मैं बहुत छोटा था तब से देखा है मेरे पिताजी को, माताजी को, स्वामी जी को टीवी पे देखते हुए, करते हुए, ठीक है। लेकिन फिर क्या हो गया ऐसा कि क्या चेंज कर दिया ऐसा कि क्या इतने लोगों को बेनिफिट हो गया। इंडोर तो योगा कायदे से करना ही नहीं चाहिए। आप अपने घर से कर रहे हो, हम सेंटर में कर रहे हैं, सब इंडोर है कि नहीं है। तो फिर क्या फ़र्क आ गया। उस माइंडसेट का जो मैंने गैप देखा, भरने का प्रयास किया कि 95% रोल माइंड का है, तो माइंड का इन्वॉल्वमेंट कितना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर इसको घुमाया, फिर बातचीत की, फिर से किया, फिर बीच में पैर हिला लिया, फिर घर की बातचीत हो गई, फिर प्राणायाम, घर जाके बोलो 1 घंटा अनुलोम विलोम करता हूँ मैं। तो मेरे को लगा नहीं, ये तो ऐसे तो नहीं हो सकता। एटलीस्ट तो कुछ सालों में जो मेहनत किया, प्रैक्टिस किया, जो अपने एक्सीडेंट वाले टाइम पे जो समझा, तो ये समझ में आया फोकस से रिजल्ट आ रहा है। 30 साल करने से नहीं आ रहा, 30 दिन भी ईमानदारी से करोगे तो आएगा। अब जो 95% रोल माइंड का है, तो आंख बंद होने के बाद किसको पता है कि माइंड में क्या चल रहा है। समझे कि नहीं। आप बैठ गए, अब मुझे तो यही लग रहा है कि आप बहुत सही कर रहे हो, आपका रिजल्ट बताएगा आप कितना सही कर रहे हो। समझे। और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मेरे पास आके कोई कहता है मेरी बीमारी ठीक हो गई, कोई मैं कहता हूँ वाह मनमोहन वाह क्या बढ़िया कर दिया। मैं क्या कहता हूँ, योग में पावर ही इतनी है, ठीक तो होना ही था। मेरे लिए नया है ही नहीं, इतने सालों में यही सब तो किया है। आपको अपने आप को प्रूफ करना है, ना मुझे खुद को प्रूफ करना, ना योग को करना है। 12-13 साल में कितने लोगों को ठीक किया, आपको अपने आप को देखना है। क्लियर। तो जब आप प्राणायाम करो तो माइंड का इन्वॉल्वमेंट रखो। क्लियर हो गया। खैर, अभी हम लोग गिनती के 4 आसन कर रहे हैं जो हमारे स्पाइन पे काम करेगा, हमारे स्टमक पे काम करेगा, हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो पे और मानसिक विकास पे काम करेगा, प्लस हमारी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करेगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, स्पाइन और स्टमक पे जब काम करेगा तो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है। स्पाइन पे काम करेगा तो बैक पेन, साइटिका पे काम हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करेगा तो आर्थराइटिस जैसे हिस्से पे काम होता है जहां बॉडी में ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है। इन सब के अलावा जिनको डार्क सर्कल है, चश्मा चढ़ा हुआ है, फेस पे ग्लो नहीं है, या फिर बाल वाल झड़ते हैं, या फिर बाल सफेद हो गए हैं, या फिर ऐसा है कि किसी को स्ट्रेस एंजाइटी बहुत रहती है, जी डॉक्टर कहता है वॉक करो या प्राणायाम करो, डीप ब्रीदिंग करो, क्योंकि ब्लड फ्लो हो ही नहीं रहा। इन सब पे काम हो जाएगा। मैं आपको डेमोस्ट्रेट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा काउंट करूंगा, काउंट में मेरे साथ में चलना, बाद में हम म्यूजिक के साथ में करेंगे, बस छोड़ेगा कोई नहीं। एक बार करना क्या है, मोटा मोटा समझो और सब लोग कर सकते हो, नए पुराने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार सब लोग देख लो, ऑनलाइन ऑफलाइन सब आता भी है आपको, बट फिर भी वही भाई के बता दे रहा हूँ, नए लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा और पुराने समझ पाएंगे। करना कितना है, लेट करके जब कमर उठाओगे हाथ रखोगे सीधा इस तरीके से, घुटनों को ना ज्यादा नहीं मोड़ना, ये नहीं करना, थोड़ा सा दूर रखना। अगर आप ये कर लोगे और फिर उठाओगे तो घुटने में दर्द आएगा, कोई फायदा नहीं है। क्लियर हो गया। थोड़ा सा आगे रखो, हाथ सीधा रखो, एड़ी टच होती है तो अच्छी बात है, पकड़ सकते हो अच्छी बात है, लेकिन बहुत पास लाने की जरूरत नहीं है, बस ये। तो मैं कैसे कर रहा हूं एक बार देखना। इनहेल किया, आप मैक्सिमम स्टमक खींचने दो, और एक्सेल किया डाउन, तो डाउन में करना है ये, पैर का पंजा टाइट, पवन मुक्तासन। अगर घुटने में दर्द है तो यहां से पकड़ लेना, लेकिन पेट को अच्छे से दबाना। फिर बोलूंगा इनहेल, तो अब एक्सेल वापस से लॉक करना प्रॉपर। क्लियर हो गया। लेकिन इनहेल एक्सेल और मेरे काउंट के साथ ही चलना, आगे पीछे भागना मत। जितनी देर काउंट चेंज करने में लगाऊंगा उतनी देर अच्छे से स्ट्रेच कर लेना। क्लियर हुआ। अब अगर आप इसको ऐसे कर रहे हो तो देखने में तो लगभग सिमिलर है, लेकिन वो तो पता चल जाएगा ना, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी कैसे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देख लो, मैं बता दे रहा हूं आपको। अभी इस बैच से मैंने लगभग 10-12 लोगों को रिमूव किया है जब आप अनुलोम विलोम कर रहे थे। कारण, अरे डिसिप्लिन तो मेरे को समझ ही नहीं आएगा, कोशिश ही कर सकते, कैमरा ही ऑफ है। इतना समझाने के बाद कैमरा बंद है तो फिर क्या करेंगे ऐसे लोगों को। अगर आप क्लास में हो ही नहीं तो कोई क्या ही करा लेगा आपको। खैर, एक बार देखो क्या करना है।
इतना उठाने से मेरे को तो लगेगा कि हाँ आप कोशिश कर रहे हो, बट स्टिल कोशिश करना ये स्टमक वाला हिस्सा खिंच जाए और ये वाला हिस्सा खिंच जाए। एंड एक्सेल डाउन, तो पेट अच्छे से दबे, या तो ऐसे पकड़ लो, और अगर फैट ज्यादा है तो एटलीस्ट ऐसे पकड़ लो, घुटने में दर्द है तो ऐसे पकड़ लो। पेट को दबाना है लेकिन पैर के पंजे को टाइट करना है। समझ आया? स्टमक से रिलेटेड जितनी परेशानी है पवन मुक्त आसन काफी है। अगर स्पाइन से रिलेटेड जितनी भी परेशानी है सेतुबंद आसन काफी है, लेकिन करना पड़ेगा। और जब समझाओ तो करना नहीं है, और करने बोलो तो फिर रुकना नहीं है। जैसे शैली यादव जी, आप जैसे लोगों को निकालना पड़ता है मैम, मजबूरी हो जाती है फिर, क्योंकि आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, इसलिए प्रॉब्लम आता है। अभी समझाया तो पूरा समझा भी नहीं होगा, आप देखना गलती निकल आएगी। लेटिए फटाफट सब लोग जल्दी से, जितना पकड़ में आता है। हाँ हाँ बोला तो, अगर पेट बीच में आ भी रहा है तो टेंशन नहीं, जितना पकड़ पा रहे हो पकड़ो। मल्टीपल बेनिफिट्स है सेतुबंद पवन मुक्तासन। इनहेल बोलूंगा तभी उठाना, स्टमक को मैक्सिमम खींचना। सिर्फ 30 बार करके देखते हैं। रेडी? थके हुए लोगों हैं। अप, इनहेल मैक्सिमम खींचो ऊपर, सर को नहीं उठाना। एक्सेल डाउन, पवन मुक्तासन, पैर का पंजा टाइट। इनहेल अप अगेन, एक्सेल डाउन, अच्छे से लॉक करो, पंजा टाइट करो, बहुत सही है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, स्पाइनल एरिया बहुत मजबूत होगा, डाइजेशन बहुत मजबूत होगा। अगेन अप इनहेल, घुटने में दर्द है तो घुटने से मत पकड़ना, फिर और ऊपर उठाओ, पैर को खोलो थोड़ा सा। एक्सेल डाउन, पेट दबाओ अच्छे से, बहुत बढ़िया, पंजा टाइट करो। जिनको भी स्टमक संबंधी कोई भी परेशानी है उसके लिए तो पवन मुक्तासन रामबाण है ही। एक्सेल डाउन, ऐसे ही करना कम से कम 30 बार, अप एंड डाउन। और जब होल्ड बोलूं तो होल्ड करना 30 सेकेंड, सेतुबंद करना 30 सेकेंड, पवन मुक्तासन करना। गुड। अगेन अप 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 अप, सबके सब। गिनती के 4 आसन बोले, 4 भी कर लोगे तो भला हो जाएगा। अप, बहुत बढ़िया। एक्सेल डाउन, एंड होल्ड फॉर 20 सेकेंड्स। चलो बस 20 सेकेंड होल्ड करके दिखाओ। ऐसा 20-20 करके 3 बार भी करोगे तो भी 1 मिनट हो जाएगा, छोड़ना मत। 1 2, जितने लोग चेयर पे बैठ के करते हैं, जिन लोगों को बहुत ही परेशानी है, ये सब तो वो भी कर सकते हैं, सीधे तो लेटते हो ही ना, सोते तो बेड पे हो ही ना, बस ऐसे ही में थोड़ा कमर उठाने की कोशिश करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट 10। सांसों की गति सामान्य। 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। पवन मुक्तासन होल्ड। 1 20 सेकेंड, पेट को अच्छे से दबाओ। 2, आने नहीं बोल रहा हूं, अगर सर्वाइकल है, नेक पेन है, बैक पेन है, कुछ भी ऐसा, स्टिफनेस बहुत है, सर भारी होता है, तो सर को उठाना ही नहीं है। और ठीक ठाक हट्टे कट्टे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सर को भी उठा सकते हो। 1, नोज को नीज को टच कर सकते हो। 2 5 6 7 8 9 10, लास्ट 10 9 8 7 6 5 3 2 and 1। रिलैक्स। और हर एक आसन के बाद 2 4 5 सेकेंड आप रेस्ट भी ले सकते हो। एक बार देखो करना क्या है, मैं बता दे रहा हूं। मैंने 4 आसन बोले ना, एक हो गया सेतुबंद आसन, एक हो गया पवन मुक्तासन जिसमें पेट पे काम हो रहा है और पीठ पे काम हो रहा है। इसके बाद में आता है जो अगर आपको डार्क सर्कल है, डबल चिन है, हेयरफॉल प्रॉब्लम है, फेस पे ग्लो नहीं है, ब्रेन में ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इन सब के लिए, चेस्ट पे, स्टमक पे एक्स्ट्रा फैट है, इन सब के लिए कोबरा पोज रामबाण है। कोबरा पोज को पल्सिस फॉर्म में कर सकते हो आप। कैसे, एक बार देखो और फिर तरीके से करना भी, कि पीछे से आपने पैर को क्या किया है,
मिलाया, यस, एड़ी पंजा मिला के रखना, पंजे को ऐसे मत रखना, बाहर रखना, हाथ की हथेली को कंधे के पास में, सांस भर के जब ऊपर आओगे तो ऊपर देखने की कोशिश करना और एक्सेल करके डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। क्लियर हो गया कि नहीं? हर बार जितनी बार आप ऊपर देखोगे तो डार्क सर्कल पे, फेस पे, ब्लड फ्लो पे, सब पे काम होगा। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। किसी को ऐसा है ना फेस पे दाने वाने होते हैं, उस पे भी काम करेगा। अब किसको ये वाला नहीं करना? जिसको फोर्जन शोल्डर है, जिसका हाथ उठता नहीं है, अटका हुआ है, उसको ये नहीं करना। बाकी सब लोग कर सकते हो। उसको क्या करना कि पता ही है जब कर ही नहीं सकते तो बात ही खत्म। तो क्या किया, 30 बार ऐसा कर लिया, 30 बार ऐसा कर लिया और 30 बार सीधा घुमा लिया, बस हो गया। जितनी देर में आप कोबरा पोज करोगे इतनी देर में तो आपका सूक्ष्म व्यायाम हो जाएगा। लेकिन रेस्ट कोई नहीं करेगा, टाइम वेस्ट कोई नहीं करेगा, ठीक है। 30 काउंट कर रहा हूं और ये जितना भी मैं आपको अभी करा रहा हूं ना, अभी सीक्वेंस में करा रहा हूं, फिर म्यूजिक के साथ में हम करेंगे, ठीक है। कोबरा पोज मेरे काउंट के साथ ऊपर आना, काउंट के साथ नीचे जाना, और अगर दिक्कत है तो जो एक्सरसाइज बोला वो करना। चलो अप 1, ऊपर देखो, पीछे से एड़ी पंजा मिलाओ, लंग्स की कैपेसिटी इसमें भी बढ़ेगी। 2 अप, एक्सीलेंट जॉब, डाउन, परफेक्ट। काजल मैम हर बार ऊपर देखना। 3 अप, डाउन, परफेक्ट। 4 ऊपर देखो जरा, थायराइड भी ठीक होता है इससे, बेनिफिट्स बहुत है। बेनिफिट्स उठाने को तैयार हो तब तो। डाउन, अप, डाउन। जिसको हैवी अर्थराइटिस है, ये करने में दिक्कत है, वो भी सूक्ष्म व्यायाम ही करना, बाकी लोग तो यही करो। अप, एडी मिलाओ, एडी मिलाओ, ध्यान दो, शोल्डर चेस्ट आउट, एल्बो थोड़ा सा बेंड कर सकते हो, गुड। डाउन, अप, इनहेल करते हुए उठो ना ऊपर, ऊपर देखो, एडी मिलाओ, डाउन, परफेक्ट। इनहेल अप, सब खस 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 खस, डाउन, अप, डाउन, एक्सीलेंट। तो देश में हम आराम आराम से अप, डाउन, थोड़ा सा आगे और पैर का पंजा मिलाओ, आगे हो पहले, अप, कोशिश तो करो, डाउन। चलो लास्ट वन, अप एंड होल्ड फॉर 20 सेकेंड्स ओनली। अप, 1, एड़ी मिलाओ, 2, 3, 4, ऊपर देखो, खींचो जरा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 एंड डाउन, रिलैक्स। अब अभी लास्ट वन क्या करना है एक बार देख लो, इजी ही है। अच्छा, मैंने जो अभी क्लास के शुरू में बोला था ये सब ऑलरेडी आसान है। मेरे को पता है हेल्थ इश्यूज का बैच है, तो मेरे को पता है कि क्या कराना है। मैं ऐसा कुछ ताबड़तोड़ करा दूंगा, किसी को बड़ा आज तो सर मजा ही आ गया, पसीना पसीना हो गए, फायदा क्या है, समझे। किसी का बीपी शूट हो जाएगा, किसी को माइग्रेन का दर्द कई दिन से नहीं था वो आ जाएगा, किसी को कुछ, किसी को कुछ। आप ये सब करते हुए ऑलरेडी सेफ जोन में ही हो, तो ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, बस मेहनत करना है। एक क्लास देख लो, फिर पूरा सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे, म्यूजिक के साथ में इंस्ट्रक्शन होगा और आपकी मेहनत होगी, ठीक है। करना क्या, दोनों हाथ कमर के नीचे लगा लेना, सबके सब लगाना, ये ऐसे मत रखना, बस ऐसे लगाना, हल्का सा सपोर्ट लगेगा। क्लियर हुआ। जहां हमारा कमर बीच में कर्व बनता है ना, लेटने के बाद देखो हाथ बीच में जाता है ना, उस वाले हिस्से से थोड़ा सा आगे हिप के पास में सपोर्ट लगाना, वो भी हल्का हल्का, लाइक यहां तक, बस अंगूठे तक का, पूरा हाथ डालने की भी जरूरत नहीं है नीचे, ये नहीं करना है, बस समझ में आ गया। इससे वो कर्व जो बन रहा है उस पर जो पेन आता है, पेन नहीं आएगा। करना क्या, इनहेल करना, अप, नीचे वाला पैर का पंजा आगे टाइट, ऊपर वाला अंदर, घुटना थोड़ा थोड़ा मुड़ जाएगा उसका जिसका स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, अदरवाइज कोशिश करना सीधा हो। फिर डाउन, 2 अप, डाउन। क्लियर हुआ। अब जब आप पैर को नीचे लाओगे, हाँ ये नहीं करना बार बार कि आप एडी को मार रहे हो, अदरवाइज डाइजेशन मजबूत हो गया, बेनिफिट बहुत हो गया, बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो गया,
बट सर पता नहीं क्यों एडी में दर्द शुरू हो गया है। फिर एडी दर्द के लिए अलग से योगा ज्वाइन करोगे। फायदे के लिए कर रहे हो, नुकसान के लिए नहीं, तो ध्यान रखना। और सब ऐसे हैं, सबके हाथ में गन दे दूं ना, 2 4 10 निपटा दोगे आप। अभी सब ऐसे लेटे हुए हो बॉर्डर पे, फटाफट सीधे लेटो। लेट के एक एक पैर उठाना, नीचे लाना बहुत ईजी है, सब कर सकते हो फटाफट। बॉडी में ब्लड फ्लो भी होगा, एक्स्ट्रा फैट है वो भी जाएगा, मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे, ओवर थिंकिंग भी खत्म होगी। लगातार करना। 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 लास्ट 1 2 3 4 घुटना सीधा तो करो। 5 इनहेल एक्सेल का साउंड ही नहीं है किसी का। 6 7 बोलते ही सीरियस हो जाते। 8 9 10 लास्ट और ऊपर 10 9 8 शाबाश 7 6 5 बहुत बढ़िया 4 3 2 एंड 1 रिलैक्स। एक बार बैठना जरा फटाफट से सब लोग। ये सीक्वेंस आ गया सबको समझ में। अब इसमें हमने बहुत सारे शरीर के हिस्सों को कवर कर लिया बिना फालतू का लोड डाले। अब आपको क्या चाहिए, मैं म्यूजिक चला रहा हूँ, आप लोग सब लोग मेहनत करोगे, बट जो ये मैं वीडियो पोस्ट करूँगा उसमें तो म्यूजिक डालूंगा नहीं। म्यूजिक डालने से क्या होता है, कॉपीराइट आता है। फिर क्या होता है, चैनल गिर जाता है यार। अभी मैंने एक पोस्ट कर दिया, मैंने कहा कॉपीराइट आएगा भी तो चलेगा, मेरा चैनल ही गिर गया, तो मजबूरी हो जाती है। अब ये जितना भी कराया ना मैंने आपको, अगर म्यूजिक के साथ किसी को नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट वीडियो मिल रही है, तो आप कोशिश करो कि हर एक आसन को एटलीस्ट 1 मिनट करो, यानी कि 60 बार करो। और अगर बढ़ सकता है तो धीरे धीरे 5 मिनट, तो आपके मल्टीपल बेनिफिट्स हो जाएंगे। फैट का फैट भी जाने लग जाएगा और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। नहीं तो वेट लॉस करने में जंप करने से आपका नी पेन, बैक पेन, सर्वाइकल, साइटिका ये और बढ़ जाएगा, तब क्या करोगे। सेफ जोन में रहते हुए बेनिफिट्स उठा सकते हो। क्लियर हो गया। तो ये वीडियो एंड करता हूँ यहीं।